वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है नॉर्मल डिलीवरी के लिए कुछ टिप्स हैं जो आपको जरूर करने चाहिए। ये टिप्स आपको दूसरे लोगों के कहे हुए टिप्स से अलग लग सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी जैसे ही कंसीव होती है हमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए कहा जाता है, बहुत सारी छोड़ने के लिए कहा जाता है। ऐसे में से जब हम डॉक्टर से परामर्श करते हैं या हमारा इलाज चल रहा होता है, उस टाइम डॉक्टर भी कई सारी चीज़ें आपको बताते हैं और उनको आप इग्नोर कर देते हैं या ध्यान नहीं देते हैं। इन सभी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। अब कोई कहता है कि 7वें 8वें महीने से अगर आप कुछ चीज़ें ट्राई करते हैं तो इससे गारंटीड है जो है आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। लेकिन अगर आप नॉर्मल डिलीवरी सच में चाहते हैं तो जैसे ही आपका गर्भधारण होता है तब से ही आपको इसकी प्रिपरेशन शुरू करनी होती है। जैसे ही आपका गर्भधारण होता है तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए, जिससे कि आपका नॉर्मल डिलीवरी का जो है चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। मोस्टली नॉर्मल डिलीवरी होती है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आता भी है, वैसे तो ये 4 टिप्स फॉलो करेंगे तो इसीलिए ही है कि आपके डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। अगर कॉम्प्लिकेशन की वजह से आपको सिजेरियन करवानी पड़ती है तो भी आपकी बॉडी की रिकवरी बहुत फास्ट होती है और साथ ही इससे आपको बाद में जो साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं वो नहीं मिलते हैं। चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको फर्स्ट मंथ से ही फॉलो करनी है, और ये बहुत ही इजी है जिन्हें आपको ज़रूर करना चाहिए। फ्रेंड, प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी एक ऐसा समय होता है जिसको इस खबर सुनते ही महिलाएं बहुत उत्सुक होती है, बहुत खुशी महसूस करती हैं। लेकिन पूरे 9 महीने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें भी महिलाओं को होती हैं। और सबसे बड़ी टेंशन उनको यही होती है कि हमारी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल तरीके से हो जाए। आजकल के केस देखेंगे तो 90 से 95% केस जो आपको मिलेंगे सिजेरियन के मिलेंगे। तो ये सिजेरियन केस बढ़ने के बहुत सारे रीजन भी हैं। कुछ मेडिकल कारणों से होता है, कुछ हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से भी होते हैं। अगर आप शहरी की अपेक्षा गांव में देखेंगे तो गांव की महिलाएं जो हैं उनकी नॉर्मल डिलीवरी के केस ज़्यादा होते हैं, जबकि शहरी की कम, क्योंकि शहर में रहने वाली महिलाओं की लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग है। भाग दौड़ बहुत है, स्ट्रेस बहुत है और फिजिकली एक्टिव उतनी नहीं रहती है जितनी कि गांव की महिलाएं रहती हैं। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ों के चेंज होते हैं। आपके खाने पीने का चेंज है, आपका लाइफ स्टाइल का चेंज है, आपका फिजिकली एक्टिविटी का चेंज है, और बहुत सारी चीज़ें जो है कुल मिला के बहुत अंतर आ जाता है एक शहरी महिला और गांव की महिला में। तो आज हम उन्हीं टिप्स पर बात करेंगे जो कि आपको फॉलो करने हैं और इसके कारण से आपकी जो है नॉर्मल डिलीवरी होगी। सबसे पहली बात यह है कि आप अपना माइंड सेट को पक्का कर ले कि आपको नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी भी कोई आसान काम नहीं होती है। इसके लिए आपकी पूरी बॉडी को चेंज करना पड़ता है, आपकी बॉडी को तैयार करना पड़ता है ताकि आप एक अच्छी तरीके से एक नॉर्मल डिलीवरी कर सकें। इसमें सबसे पहली बात होती है कि आपका एक्टिविटी लेवल क्या है, आप एक्टिव कितने रहते हैं। जैसे ही हमें प्रेगनेंसी की खबर मिलती है या हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, सभी एक ही सलाह देते हैं कि आप आराम कीजिए। आराम करने का मतलब है कि आपका रेगुलर जो वर्क है वो तो आप करें और बाकी टाइम आराम करें, यानी खाने पीने और सोने जागने के अलावा आपको कुछ और नहीं करना। तो यही सबसे बड़ी गलतफहमी होती है और इसी की वजह से ज़्यादातर लोगों की जो है नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। जब आप एक्टिव नहीं रहते हैं तो आपकी मसल जो है हार्ड रहती है, उनमें लचीलापन नहीं आता है और इसी के कारण से आपकी डिलीवरी में प्रॉब्लम्स होती है। तो अगर आप अपनी मसल्स को फ्लैक्चुएट करना चाहते हैं, डिलीवरी के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्टिव रहने का मतलब है कि आपको रोज़ाना कम से कम 2 बार आपको कुछ वॉक वगैरह या एक्सरसाइज या फिर योगा जरूर करना है, जो कि आपको 30-30 मिनट का करना है। बाकी आपके जो रेगुलर के काम हैं, घर के काम हैं, वो आपको ज़रूर करने हैं ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अगर डॉक्टर ने किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से आपको बेड रेस्ट बोला है तो फिर आप ये सब ना करें और डॉक्टर की सलाह मानें। दूसरी चीज़ होती है आपका बॉडी का पोस्चर।
मोस्टली महिलाएं जो होती है उनके बैठने या उठने या लेटने की जो पोजीशन होती है या पोस्चर होता है वो सही नहीं होता है, वो गलत होता है। तो इस चीज़ को आपको सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम पे आपकी बॉडी में एक तो वेट गेन हो रहा है, जिसके कारण से आपका बॉडी का पोस्चर सही नहीं रहता है, जिससे आपको बैक पेन या फिर कमर दर्द की समस्या होती है, घुटने दर्द की समस्या होती है, साथ ही आपके गिरने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए बॉडी का पोस्चर जरूरी है। साथ ही उठने बैठते टाइम आपको झटके से नहीं उठना बैठना है, ताकि आपको मसल्स पे किसी भी तरह का कोई खिंचाव हो। नेक्स्ट होता है वॉक करना। डॉक्टर्स भी इस बात की सलाह देते हैं कि आपको रोजाना 30 मिनट का वॉक सुबह और 30 मिनट का शाम को करना कंपलसरी है, अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं। अब यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि पूरा आपका टाइम निकल जाता है और लास्ट टाइम पे या तो 10-15 दिन पहले आप वॉक करना शुरू करते हैं, या फिर आप जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं जब डॉक्टर कहते हैं कि आप वॉक करो ताकि आपकी नॉर्मल तरीके से डिलीवरी हो सके। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक अचानक से आपकी बॉडी में इतना ज़्यादा चेंज नहीं हो सकता है। इसलिए आपको पहले ही महीने से आपको वॉक करना शुरू करना है। ये वॉक आप घर में कर सकते हैं, अपने गार्डन में कर सकते हैं, या फिर सिर्फ जगह जहाँ भी आपको लगता है वहाँ पर आपको करना है 30 मिनट के लिए सुबह और 30 मिनट के शाम को, जो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। इसके अलावा मालिश करना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि 90% शायद लोग करवाते ही नहीं हैं, क्योंकि मालिश भी आपकी मांसपेशियों को रिलैक्स करती है, और जिन लोगों की पहली बार डिलीवरी हो रही है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो मालिश जो है आपकी मसल्स में या मांसपेशियों में लचीलापन बढ़ाती है, जिसके कारण से आप डिलीवरी के लिए अपने बॉडी को तैयार कर रहे होते हैं, और जिससे नॉर्मल डिलीवरी के जो है चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि मालिश करने पे आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, मसल्स मजबूत होते हैं और उनमें लचीलापन। मालिश आपको हफ्ते में 2 बार करानी होती है, तो आप कभी भी अपने टाइम के अनुसार या अपनी सुविधा के अनुसार ये करवा सकते हैं। इसके अलावा जो मालिश होती है आपके पेट के निचले हिस्से, यानी जहाँ से आपकी डिलीवरी होनी है या एब्डोमिनल एरिया है, वहाँ के मसल्स को तैयार करती है डिलीवरी के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ होती है आपको हेल्दी खाने पर ध्यान देना है। अब जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, आपको मीठा खाने या चटपटा खाने की क्रेविंग्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस होती है, और लोग इसको ऐसे मानते हैं कि बच्चे के खाने की इच्छा है इसलिए आपका मन चल रहा है। जो भी है, पर आपको ये चीज़ें अवॉइड ही करनी चाहिए। इसकी बजाय आपको जो है हेल्दी खाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं या बहुत ज़्यादा तीखा खाते हैं तो ये आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस पैदा करते हैं। मोस्टली इनमें वो चीज़ें होती हैं जो आप बाहर ठेले पर खाते हैं, तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। अच्छा हेल्दी खाएं, उसमें भी जो है आप बहुत सारे लिक्विड ड्रिंक होते हैं, जैसे नारियल पानी है, फ्रूट जूस है, पानी है, इन सभी की मात्रा जो है आपको बढ़ाकर रखनी है, जो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। आपने सुना होगा अगर आपकी बॉडी में जो है पानी की कमी होती है तो आपके मसल जो होते हैं कमज़ोर होते हैं, टाइट होते हैं, उनमें लचीलापन कम होता है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें और लिक्विड चीज़ों की मात्रा आप ज़रूर बढ़ाएं। हेल्दी खाएं, हेल्दी रहें और अपनी बॉडी को मौका दें धीरे धीरे कन्वर्ट होने के लिए, धीरे धीरे तैयार करें। अचानक से आपकी बॉडी एकदम से तैयार नहीं होती है, इसलिए इन सारे टिप्स को आप शुरू से ही फॉलो करेंगे तो आपके जो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा हो जाएंगे नॉर्मल डिलीवरी के लिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी है आप हमें बता सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।